क्या जीके के किसी सब्जेक्ट में 100% स्कोर किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो मेरा जवाब है टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, हम 100% स्कोर करने का कोशिश जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी की आन बान शान और बिहार में होने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उसमें ये सेगमेंट आपके आता ही आता है, और वो है बिहार स्पेशल। और बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए जहां पे प्रीलिम्स में इतना ज्यादा एडवांटेज होता है बिहार स्पेशल का, जो कि आपको एक एडवांटेज देता है अन्य राज्यों के बच्चों की अपेक्षा, या जो अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं किसी सेंट्रलाइज एग्जाम की, उसके कंपेयर में आपको जबरदस्त एडवांटेज देता है। साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप चाहे GS1 GS2 या ऐसे का अटेम्प्ट करें, तो वहां पे आपको बिहार सेगमेंट अगर आपका मजबूत है तो उसको आप अच्छे तरीके से लिख करके अपने आंसर में एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं, और सिलेक्शन तो छोड़िए, आप रैंकर बन सकते हैं अगर आपने बिहार स्पेशल पे ढंग से कंट्रोल कर लिया तो, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी टॉपर्स के भी द्वारा जो है अनएक्सप्लोर्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में क्या बिहार स्पेशल में फुल मार्क्स कैसे लाया जा सकता है। तो आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। इसको हम लोग एक ट्रेंड एनालिसिस के रूप में देखेंगे, जो अभी एडीओ का 2 पेपर हुआ है उसको हम मानते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो चलिए, मेरे बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा तो बताने की जरूरत नहीं, नहीं पता जिनको उनको बताते चले। मेरा नाम है आदित्य वैभव, और मैं आपको इस चैनल पे या हमारे पेड कोर्सेज में मैं आपको बिहार स्पेशल पढ़ाता हूं। दोस्तों, 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार स्पेशल की एक मास्टर स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में मैं दे रहा हूं, जो कि आपको भीड़ से अलग होने का, टॉपर्स का एक ब्लूप्रिंट देगा। आसान नहीं है, लेकिन हाँ, 90 से 100% स्कोर बिल्कुल अचीवेबल है अगर रणनीति आपकी सही हो तो। क्या है ये सही रणनीति, आइए जरा समझते हैं, देखते हैं और बूझते हैं। सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस को कंस्ट्रक्ट करना। एक होता है कंस्ट्रक्ट करना, एक होता है डीकंस्ट्रक्ट करना। यानी कि उस सिलेबस को तर्क के देखना है कि आखिर क्वेश्चन जो है हमारा बन कहां से रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन जीएस, जैसे हम लोग नॉर्मल जनरल स्टडीज के चैप्टर्स को पढ़ते हैं, उसकी तरह ब्रॉडर वे में सिविल सर्विस, जैसे आप पॉलिटी को पूरा डीप जा रहे हैं, हिस्ट्री को पूरा डीप जा रहे हैं, बिहार स्पेशल में आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि फैक्ट्स और उसका डिटेल और उसको डीप में ले जाकर के, आपको अगर जितना ले जाए और जितना उसको स्टेट स्पेसिफिक डीप में ले जाए, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा और उतना आपके पास एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट मार्क्स जुड़ेंगे। इतना ही नहीं, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 5 सेगमेंट को देखते हैं। जैसे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ बिहार आया, जिसमें एंशिएंट, मिडाविल, मॉडर्न है। फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार आया, फिर इकोनॉमी ऑफ बिहार आया, फिर पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार आया, फिर करंट स्पेशल बिहार सेगमेंट से आया। इन सबको मिलाकर के हम आगे बढ़ते हैं, और इसी को हम लोग एक रिक्वायर्ड डेप्थ जो है हमको चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक एवरेज एस्पिरेंट में और एक टॉपर एस्पिरेंट में, जो बिहार स्पेशल को वो कैसे अप्रोच करता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते पढ़ाते काफी लंबा समय हो गया, टॉपर लोग से भी मिलते हैं, बात करते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी करते हैं। हमारे सीनियर सेलेक्ट हो गए, हमारे जूनियर सेलेक्ट हो गए, हमारे साथी सेलेक्ट हो गए, हम नहीं सिलेक्ट हो पाए, वो बात अलग है। लेकिन जो गलतियां हमने की थी, हम चाहते हैं कि वो गलतियां आप ना करें। आप गरिया सकते हैं, भले ही हमको गरियाते भी कुछ लोग कि खुद सिलेक्ट होके आओ तब करो। पूरे खुद सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोग को क्यों पढ़ाएंगे। हैं? सही समय पे अगर सिलेक्ट हो जाते, जो गलतियां हम किए हैं वो गलतियां अगर हम नहीं करते, जो आप लोग को बता रहे नहीं करने के लिए, हमको भी कोई समय बता देता इस तरीके से, तो आप सिलेक्ट होते, आपको क्यों बताते। समझे मेरी बात। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, गरियाने से पहले सोचना है कि भाई गरिया रहे हैं तो किसको गरिया रहे हैं, क्यों गरिया रहे हैं। समझिएगा, कोई कंटेंट में कमी आए तो बताइएगा। पढ़ाते हैं 10 बजे, जिनको दिक्कत है हमसे, 10 बजे की क्लास होती है। हम ये नहीं बोल रहे कि स्पेसिफिक क्लास है, 10 बजे का कोई भी क्लास खोल के देख लीजिए। अगर आपको नहीं मजा आया, बिहार स्पेशल को एक समझने का अप्रोच अलग नहीं नजर आया, तब आप बताइएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो एवरेज और टॉपर्स का क्या अप्रोच है, तो एवरेज क्या करता है कि वो ब्रॉड ओवरव्यू करता है। वही टॉपर्स की बात करते हैं तो फैक्ट्स एंड डिटेल में, यानी कि एक माइक्रो लेवल पे फैक्ट्स और डिटेल को लेकर के चलता है। एवरेज एस्पिरेंट 5+ बुक, यानी कि 5 अलग अलग इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करता है, जो कि टॉपर जो है 2 से 3 सोर्सेस को लेकर के ही आगे बढ़ता है। रीड वंस फॉरगेट बिफोर एग्जाम। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपना ही खुद का नोट्स दिखाता हूं आपको बिहार स्पेशल का।
तो ये जो मेरा नोट्स है आप देख सकते हैं, दिस इज माय नोट्स, ये आप देख सकते हैं। ये जो मेरा नोट्स है, ये सारा का सारा जो मेरा नोट्स आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा नोट जो आप मेरा देख सकते हैं, देखिएगा सारा का सारा नोट, ये सारा का सारा नोट्स क्या है मेरा, तो फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेरा नोट्स है, एक मेरा है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग अलग नोट्स को बनाए हुए हैं, और लगभग 4-5, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो अभी से बात है 4-5 कॉपी किताब मेरा तैयार है, लेकिन जनरली आपको जितना हम पढ़ाते हैं 80-90 पेज का नोट्स बनाते हैं, वो सफिशियंट होगा प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। उसी को आप रिवाइज कीजिए, 2-3 कोर सोर्स को पकड़िए। इसके अलावा रीड वंस फॉरगेट बिफोर एग्जाम, आज हमको ये भी बताएंगे क्या क्यों। आप देखिए हम आपको बता रहे हैं, अगर किसी भी चीज के पास आपको आपके पास अगर किसी भी चीज के लिए रिवीजन का कोई प्लान नहीं है तो उस चीज को मत पढ़िए, उससे अच्छा सो जाइए, आराम कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप कोई चीज को रिवाइज करने का प्लान नहीं है उसको मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं कि आपका रिपीटेशन 1-3-7-5 क्या है, इसका भी हम आपको बताएंगे क्या है 1-3-7-5। इसके अलावा इसको एवरेज मार्क्स आता है, और यहाँ पे इसको स्कोर हो जाता है 25 में से 22-23 आराम से स्कोर कर लेता है, कई कई तो 25 में 25 भी स्कोर कर लेता है, पिछले बार किया है बच्चा सब हम लोग का। और हर हर एग्जाम के बाद अपने क्वेश्चंस को लेके आते, देखो बाबू रे क्वेश्चन इधर पढ़ाया हुआ टॉपिक रहता है, और बताते देखो क्वेश्चन आया, तो 100% स्कोर भी है, और हाई एक्यूरेसी जो है ये मेंटेन रहती है। इतना ही नहीं, कोड अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, जैसे कि बिहार सामान्य ज्ञान, कोई भी बिहार सामान्य ज्ञान आप रख सकते हैं, या तो आप मेरे नोट्स को भी फॉलो कीजिए। मेरे नोट्स में फायदा ये है कि जितना भी बिहार स्पेशल किताब है, अभी तकरीबन तकरीबन हम आपको 15 से 20 बिहार स्पेशल की किताबें आर्काइव सबको मिला जुला करके पढ़े हैं, इंटरनेट सोर्स सबको मिला जुला करके, तो उतना सबका समीकरण आपको 80-90 पेज में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम करा देते हैं। बिहार एक झलक, बिहार एक झलक रोज सुबह में 10 बजे आपको इसी चैनल पे क्लास होती है, प्लेलिस्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं। क्लास 6 to 10 का हिस्ट्री ज्योग्राफी का बेसिक एनसीईआरटी, वो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए भी कीजिएगा, और यहाँ पे आपको इसमें काम काफी ज्यादा आएगा। बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट और स्कीम जो कि रेगुलर बेस पे हम 4 बजे और 8 बजे आपको इसी चैनल पे वीडियो पे दिया करते हैं। मंथली करंट अफेयर्स, कोई भी बिहार फोकस जो होता है वो मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं रेगुलर आपको अपडेट कराता हूँ, ये सारा चीज आपको हो जाएगा। याद रखिएगा, एक सोर्स को आप 3 बार रिवाइज कीजिए, ये आपको ज्यादा फायदेमंद देगा एज कंपेयर टू 3 सोर्स को आप एक बार ही पढ़िए, वो आपको ज्यादा नुकसानदेह करेगा। तो याद रखिएगा, एक सोर्स को 3 बार रिवाइज कीजिए, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। और याद रखिएगा मेरे भाई, एक लिंकिंग प्रोटोकॉल जो बीपीएससी का हॉट फेवरेट, अगर आप ट्रेंड को देखेंगे जो हम लोग देखते हैं, तो जैसे स्टैटिक को करंट से रिलेट करना, जैसे आप देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैटिक में रहता है, करंट में रहा तो उसको स्टैटिक से रिलेट कर दिया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है, रिसेंट रिवाइवल यूनेस्को स्टेटस, तो इसको वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार भी क्वेश्चन पूछा था एडीओ में। इसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी खबरों में था, क्वेश्चन पूछ लिया एडीओ में। उदंतपुर यूनिवर्सिटी खबरों में था, क्वेश्चन पूछ लिया इस बार एडीओ में। साथ ही साथ जैसे बोध गया है तो करंट में कोई टूरिज्म प्रोजेक्ट है उसको मिला के कर लिया। फिर बीपीएससी को लिंकेज क्वेश्चन बहुत पसंद है, और इसीलिए स्टैटिक और करंट को हमेशा बीपीएससी क्या करता है तो जोड़ के आपसे पूछता है। तो आपको अपनी तैयारी जो है कुछ इस प्रकार से इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के चलनी है। ऐसी मैप बेस्ड प्रैक्टिस प्रिपरेशन आपको चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप रोज बिहार मैप को रोज 5 मिनट देखना है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, रिवर्स, नेशनल पार्क पर आपको फोकस करते हुए चलना है, और इन सारे पहलुओं को जब आप देखेंगे तो अल्टीमेटली आप 2 से 3 मार्क्स आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैप बेस्ड से भी क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के पूछता ही पूछता है एट एनी कॉस्ट। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स के स्टेट स्पेसिफिक वेलफेयर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ब्रिज, आईटी पार्क, मेजर स्टेट प्रोजेक्ट। साथ ही साथ अवार्ड और रैंकिंग की बात करते हैं तो स्टेट परफॉर्मेंस इन नीति आयोग, नेशनल इंडिकेटर्स, साथ ही साथ डेमोग्राफिक डेटा, इकोनॉमी सर्वे, ये सारी चीजें जो है इसमें आपको मौजूद नजर आ जाती है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं डेली न्यूज़पेपर, सिर्फ एक बिहार पेज, जो बिहार पेज है उसको देखना, और मंथली रिवीजन जो है हम आप लोग को प्रोवाइड कराते ही कराते हैं। अब रिवीजन रूल जो मैंने आपको बताया था क्या था, 1-3-7-15। देखिए समझिए इस ग्राफ को, आप अगर पहले दिन किसी टॉपिक को पढ़े, आपको जब पढ़े तो 100% लगेगा आता है, लेकिन अगले दिन आप 0% पे आ जाते हैं। फिर डे 1 पे दोबारा आप उसको रिवाइज कीजिएगा तब आप 40% रिवीजन पे आइएगा। डे 3 पे दोबारा रिवाइज कीजिएगा तो आप जो है 50% के पास आइएगा। डे 7 पे आप 60% के पास आएंगे, और डे जब आप 15 पे रिवाइज करते हैं तो आप 80 से 100% के बीच में उस चीज को एग्जाम तक रिटेन कर पाइएगा। तो इस रूल को समझिए, 1-3-7-15 इसको दिमाग में रखना है, 1-3-7-15।
इसके अलावा बिहार स्पेशल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को अगर हम एनालाइज करें तो आपको पता होगा द अल्टीमेट गोल्ड गोल्ड माइन है बिहार स्पेशल। समझिए कि एकदम ऐसा गोल्ड माइन है कि जितना खदान निकालिए सोना उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन 60% रहे पिछले 10 से 15 सालों में, स्टेटमेंट बेस्ड 25% और मैथ द फॉलोइंग बेस्ड जो है वो 15% रहे हैं। तो लास्ट 10 से 15 सालों में बीपीएससी पेपर जो सॉल्व है इसमें पैटर्न समझिए कि सेम टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। साथ ही साथ हाई टारगेट लिस्ट की बात करते हैं, जैसे कुछ ऐसा टॉपिक जहां से लगातार बेस क्वेश्चन पूछ रहा है, एंसेंट यूनिवर्सिटी जिसमें हम बात करते हैं नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, इस बार भी एडीओ के पेपर में आपने देखा होगा 2 शिफ्ट में पूछा है। फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार से क्वेश्चन पूछता है, रिवर्स एंड फ्लड, कोसी से रिलेटेड, ट्राइब्स एंड कल्चर से क्वेश्चन, फेस्टिवल जैसे छठ, जितिया, जुड़शीतल, इस टाइप के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप से क्वेश्चन इस बार भी कल के पेपर में भी एडीओ के पूछा था, मेज, पैडी, ये सब क्वेश्चन पूछा था कि अरेंज करने के लिए। बिहार की इकोनॉमी स्कीम से भी कल भी क्वेश्चन पूछा था। जैसे कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या उसका पैमाना। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको पता होगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा था, आ गया एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन पूछा था कल का ही क्वेश्चन में, जिसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जैसे देखिए एग्रीकल्चर से, बिहार में खेती क्षेत्र में आधार पर खाद्य फसलों का क्या है समीकरण, तो सबसे ज्यादा चावल होता है। तो बेसिकली अगर आपने कॉन्सेप्ट को कवर अप कर लिया है तो आराम से आप जो है इस टॉपिक को कवर अप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि टॉपर्स का माइंड क्या होता है, तो 20 से 22-23 क्वेश्चन आराम से वो सॉल्व कर सकता है आउट ऑफ 25। गेस वर्क आपको कम करना है, अपने एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है और बिहार स्पेशल को अपना एक स्कोरिंग वेपन बनाना है, क्योंकि याद रखिएगा बिहार स्पेशल वो हथियार है जो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है, आपको बिहारी होने का एडवांटेज देता है, क्योंकि आप बिहार स्पेशल को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और हम पूरी शिद्दत से आपको कराते गारंटी लेते हैं, यूट्यूब पे कौन गारंटी ले, हम 100% गारंटी लेते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने देंगे बिहार स्पेशल से। और मेंस में समझिए ना ऐसा कंटेंट देंगे ना, बिहार स्पेशल का ऐसा कंटेंट है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, टॉपर्स भी इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। तो ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा कि आप एकदम समझिए बढ़िया तरीके से कीजिएगा। तो प्रो टिप्स क्या है, तो रोज 1 घंटा सिर्फ बिहार स्पेशल को दीजिए, 30 दिनों में यह सेक्शन जो है आपका स्ट्रॉन्ग जो है स्वतः बन जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन को आप देखिए आराम से, जैसे चौथा बौद्ध संघ किसके शासनकाल में हुआ, कनिष्क में और 3 बिहार में हुआ। अब देखिए कैसे लिंकेज है, आप बिहार स्पेशल अच्छे से करेंगे तो आपका हिस्ट्री भी स्वतः हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात करते हैं, जैसे हम अगर बात करते हैं, तो जैसे आप अगर राजा बिंबिसार हरियंग डायनेस्टी के बारे में पढ़े तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि राजा बिंबिसार हरियंग डायनेस्टी के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे उसने भेजा था और कैसे उनका इलाज हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब क्वेश्चन आपके लिए चौन्नी भर का क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं मगध वंश की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कंटिन्यूअस फॉर्म में आते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई, आजादी के बाद के पहले के बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये सब क्या है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए चौन्नी भर का क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती और भी किसान सभा की बात करते हैं तो उन सब में आ जाएगा। इसके अलावा आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्ण सिंह। तो ये सब क्या है, बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन है। देखिए पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म में भी कौन सा कभी पूछते, तो हीनयान, महायान, तंत्रयान कौन से किसके थे, जना बताइए तो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे। इसके अलावा बिहार में चाय उद्योग वाला क्या हो जाएगा, तो किशनगंज ठाकुरगंज वाला बात हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ए वेस्टर्न मार्ट, बिहार के ज्योग्राफिकल लोकेशन की कौन ईस्ट है, देखिए मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, पटना कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, तो ये सब क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा माथापच्ची आपको करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, सिर्फ आपको एक पता है कि सर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जिसको पीएमसीएच कहते हैं 1925 में स्थापित हुआ था। क्यों पूछा है, क्योंकि 2025 में इसका 100वां सालगिरह था, इसीलिए खबरों में था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स से पूछ लिया तो 2 का हो जाएगा 5, 2 का हो जाएगा 5, आराम से आप टिक कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक इस टाइप के क्वेश्चनों से पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बता रहे ये सब तरीका आपको कहां से मिलेगा, अच्छे नोट्स कहां से मिलेंगे, बढ़िया तरीके से कहां से पढ़ाया जाएगा, तो वहां जरूरत होती है पेड क्लास की, तो वहां जरूरत होती है एक्स्ट्रा गाइडेंस की। मैं हमेशा आपको बताता हूं क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, जो बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हम इस एग्जाम को एक स्ट्रैटेजिक तरीके से करें। जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो प्लीज पेड क्लास में नहीं जाए, वो बेसिकली अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। या फिर आप जो क्या क्या आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, आपके एग्जाम को क्लियर करने के चाहिए टोटल जो है 950 प्लस टॉपिक है। इन 950 प्लस टॉपिक को
प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर अप कराना। तो हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कराते हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करवाना, हर टॉपिक से रिलेटेड अगर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो मेंस के लिए क्वेश्चन करवाना, और इतना सब कुछ आपको हम करवाते हैं हमारे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस से। इतना ही नहीं मेरे भाई, हमारे इस बैच में हम लोग आपको डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं, आपको डेडिकेटेड लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं। इतना ही नहीं, 8 किताबों का सेट आपको मिलता है, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस पैच मिलता है, और आपके बेस को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स भी इसमें मिल जाता है। इसके अलावा 4 महीने का आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आंसर राइटिंग, यानी कि हमारा आपका साथ जो है सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं, आपके सिलेक्शन तक है। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोग कराते हैं, और 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग आपको देते हैं। इसके अलावा प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच इसमें मिल जाता है, ताकि आप कोई भी एक टॉपिक को अच्छे से करने के लिए आपको एक दूसरा रेफरेंस भी मिल सके। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, मंथली करंट अफेयर्स मिलता है, इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो देरी किस बात की, जाइए इस बैच में आराम से एनरोल कीजिए। आप चाहे तो इसको स्कैन करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं और अगर मेरे मेंटरशिप में करना चाहते हैं तो 8789847319 आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर हम इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको ईएमआई पे भी लेना है तो भी आप हमको बता सकते हैं, आप हमको बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम आपको अपने मेंटरशिप में सारे के सारे सब्जेक्ट गारंटी लेते हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको हम 100% स्कॉलरशिप भी देंगे, यानी कि आपका जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ आपका सारा का सारा पैसा रिफंड करा देंगे। तो मेरे भाई, आपको अगर इस बैच में खुद से भी इनरोल करना है, हालांकि आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, खुद से भी इनरोल करना है तो कर सकते हैं, या कॉल अगर आए तो बता दीजिएगा उनको, आदित्य सर का हमको मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कीजिएगा। तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद बिहार पे जाना है, बिहार पे जाने के बाद बिहार पीएससी पे चले जाना है, बिहार पीएससी पे जाने के बाद क्या करना है, तो बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे जाने के बाद आप कोड लगा दीजिएगा ADILIV, याद रखिएगा कोड क्या लगाना है आपको, आदि लाइव। आदि लाइव ही कोड लगे तब आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा मेरे भाई। हालांकि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। आप आदि लाइव कोड लगा लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8789847319। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।